आपकी 154 153 सेंटीमीटर्स भी इनका स्किन टोन डार्क होता है, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, बहुत किए बिना आप जाओ, अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं। अगर आपका विजन 6/6 हो जाता है, हैंड्स चेक किए जाएंगे, आर्म्स चेक किए जाएंगे कि मेरे को स्ट्रेच मार्क या पे मेकअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अंडर वेट हो, अभी 10th में हो, अगर आप अभी 11th में हो, पासपोर्ट नहीं है, दीदी क्या मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील करोगे कि प्लीज जल्दबाजी मत करो, कम है तो इंटरव्यू देने मत जाओ। मैं कितना अर्न करती हूँ। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। माय नेम इज सिमरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज का वीडियो आया है आपके डिमांड पे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, दीदी एयर होस्टेस कैसे बनना है, कैसे मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एयर होस्टेस बनने के स्टेप्स और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं अगर आपको एयर होस्टेस बनना है। अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अगर आपको एयर होस्टेस बनना है कि सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि बहुत सी बार लड़कियां जाती हैं इंटरव्यू देने के लिए और बाद में फिर पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू और डार्क साइड ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू की लिंक ऐड कर दूंगी, जो आप पहले जाकर देखो कि उसमें मैंने क्या बताया हुआ है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके बाद आप फाइनली डिसाइड करो कि क्या दोनों साइड जानने के बाद भी आप क्रू बनना चाहते हो। तो फाइनली अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि हाँ, आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे तो बनना ही है ये सारी चीजें जानने के बाद भी। तो अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको 18 ईयर्स प्लस होना जरूरी है। अगर आपकी एज अभी 17 ईयर्स है या उससे ज्यादा है बट 18 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हो प्लीज इंटरव्यू देने मत जाना, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले जो अनाउंस करता है वो ये करता है कि जिन लोगों की भी एज 18 ईयर्स से कम है वो साइड में आ जाइए और उनको बोल दिया जाता है कि यू कैन कम बैक एंड गिव इंटरव्यू व्हेनेवर यू टर्न 18। तो आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। सो अपीयर फॉर इंटरव्यू ओनली व्हेन यू टर्न 18 और इफ यू आर अबव 18। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट ये है 155 सेंटीमीटर, बट अगर आपकी 154 153 सेंटीमीटर्स भी है तो भी आप जाके ट्राई कर सकते हो। आई कैन नॉट अश्योर यू कि वो लोग आपको हायर कर लेंगे, बट हाँ थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपको हायर कर ले। तो आप एक बार जाकर ट्राई करो, ऐसे घर पे मत बैठो। अगर आप दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज में रहते हो जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज होते ही रहते हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और इंटरव्यू देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि सिर्फ गोरे लोग कैबिन क्रू बन सकते हैं, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। काले लोग, सावले लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। मैं ही इतने लोगों के साथ फ्लाई करती हूँ जिनका स्किन टोन डार्क होता है और वो लोग सालों से फ्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका कलर गोरा होना चाहिए। एक चीज लिखी होती है हर एक एयरलाइन के पेज पे, यू शुड हैव क्लियर स्किन। क्लियर स्किन डजंट मीन गोरा स्किन। क्लियर स्किन मीन्स कि उसमें बहुत ज्यादा पिंपल्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्कार्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं होने चाहिए जो एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं। अगर आपको एक्ने के मार्क्स है भी और अगर आप उसको अच्छे से कंसील कर सकते हो, अगर आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और आपको आता है अपने जो भी स्कार्स वगैरह है वो छुपाना, तो डेफिनेटली तब भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। खुद से अपने आप को जज किए बिना आप जाओ और इंटरव्यू दे के आओ। डेफिनेटली ऐसी बहुत सारे लड़कियां हैं जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे घर पे बैठे बैठे अगर सोचते रहोगे तो कभी भी नहीं होगा। एज भी निकल जाएगी, टाइम भी निकल जाएगा। उसके बाद में गाइस, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैं चश्मा पहनती हूँ या फिर मेरी आई साइट वीक है तो मैं इंटरव्यू में नहीं क्लियर हो सकती हूँ, क्योंकि हर एक एयरलाइन लिखती है विजन 6/6। नाउ विजन 6/6 मीन्स कि अगर आप लेंस पहनने के बाद भी क्लियर देख पाते हो, अगर आपका विजन 6/6 हो जाता है तो उनको कोई इशू नहीं है। आपका नंबर जितना भी है आप मेडिकल के टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरा इतना नंबर है, मेरी आई साइट वीक है, बट मैं लेंस पहनने के बाद क्लियर देख सकती हूँ, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इस चीज में आ सकती है अगर आप चश्मा पहन के इंटरव्यू देने चले जाओ, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया है कि एयर होस्टेस चश्मा पहन के घूमे। उनको लेंस लगाना मैंडेटरी होता है। लेंस में भी आप ब्राउन या फिर हेजल कलर ले सकते हो या फिर ग्रे कलर ले सकते हो इंटरव्यू के दौरान, या फिर आप चाहो तो आप क्लियर लेंस भी यूज कर सकते हो।
बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू वेयर स्पेक्स देन आई से नो, डोंट गो फॉर स्पेक्स। या तो आप बिना लेंस के जाओ या तो फिर आप लेंस लगा के जाओ, बट चश्मा लगा के मत जाओ। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है आपका विजन 6/6 का डाउट कि आप अगर चश्मिश हो तो भी हाँ आप क्रूप बन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा गाइस, विजिबल बॉडी पार्ट पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। आप जब भी जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपके यहाँ तक के जो है हैंड्स चेक किए जाएंगे, आर्म्स चेक किए जाएंगे, आपका पैर चेक किया जाएगा नीज के बिलो कि कोई मार्क्स तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी मुझे स्ट्रेच मार्क्स हैं या थोड़ा बहुत चोट का निशान लगा हुआ है पैर में, तो क्या उससे प्रॉब्लम आएगी? तो नहीं, उससे कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं पैरों पे तो वो चल जाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी स्टॉकिंग्स पहनते हो। सिर्फ आपके पैर हाथ इसीलिए चेक किए जाते हैं क्योंकि कोई मेजर सा कट ना हो, मेजर सी कोई आपकी सर्जरी ना हुई हो जो एकदम विजिबली दिख रहा हो कि हाँ कुछ हुआ है। अगर छोटा मोटा निशान है, स्ट्रेच मार्क्स है, तो वो सब चल जाएंगे, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। पैर में आपको मेकअप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मेरे को स्ट्रेच मार्क है तो क्या मैं पैर पे मेकअप करके जाऊँ? तो नहीं, पैरों पे मेकअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्टॉकिंग्स ही पहननी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद में गाइस, योर हाइट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द वेट। तो जैसे कि अगर आपका हाइट है 155 तो उसके प्रोपोर्शन में आपका वेट होना चाहिए। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आप BMI के थ्रू जान सकते हो। तो BMI कैसे कैलकुलेट करना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। इसके लिए आपको आपका हाइट पता होना चाहिए, आपका वेट पता होना चाहिए और फिर होता है BMI कैलकुलेट। आप वो वीडियो बाद में जाकर देख लेना कि BMI कैसे कैलकुलेट करना है। BMI आपका निकल के आना चाहिए 18 to 22 के बीच में। अगर आप 18 to 22 के बीच में आ रहे हो मतलब यू आर फिट और आप फ्लाई कर सकते हो। तो BMI चेक करना मत भूलना इंटरव्यू देने के पहले। अगर आप अंडर वेट हो, अगर BMI आपका 18 से कम आ रहा है तो भी चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप ओवर वेट आ रहे हो तो थोड़े कम चांसेस है, तो फिर आपको आपका वेट जो है वो रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ गाइस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए आपको 12th पास। अगर आप अभी 10th में हो, अगर आप अभी 11th में हो तो नहीं, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, आप वो वीडियो जाके देखो, वहां से आप प्रिपेयर करो इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाना। अगर 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो इंटरव्यू देने मत जाना, क्योंकि आप सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। 12th की मार्कशीट जो लगती है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में सबमिट होती है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। सो वेट करो जब तक आपका 12th का रिजल्ट ना आ जाए। 12th पास होना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास होना ही चाहिए। सो यू शुड हैव वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं है दीदी क्या मैं इंटरव्यू देने जाऊं? नहीं, इंटरव्यू देने मत जाओ। बिना पासपोर्ट के आपको इंटरव्यू अगर आप दे भी दोगे, सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर बाद में आपका कुछ नहीं होना है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि आज अप्लाई कर दो, विद इन 15-20 डेज आपका पासपोर्ट आपके घर में होगा। 15-20 दिन तक आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो फालतू में जाके अपना टाइम मत वेस्ट करो, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। और अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे और सिर्फ पासपोर्ट के कारण अगर आप रह जाओगे तो फिर आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील करोगे कि शिट यार मेरे को अभी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, मैं 1 महीने के बाद देती और मैं सिलेक्ट हो जाती तो मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकती थी। तो प्लीज जल्दबाजी मत करो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड तो डेफिनेटली सबके पास है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो, वो भी आपका 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाए तभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाना, ठीक है। बिना किसी भी, जो भी मैं अभी तक बताते आ रही हूँ सारी चीजें, वो अगर आपके पास एक भी चीज कम है तो इंटरव्यू देने मत जाओ। पहले वो चीज इकट्ठी करो, पहले वो चीज लेके आओ, उसके लिए अप्लाई करो और उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है। तो गाइस, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप एक बार में अपना कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो वीडियो जरूर देखना, उससे बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी। अगर आप देखना चाहते हो कि कैबिन क्रू का कितना पैकेज होता है, कितनी सैलरी होती है, कितना आप अर्न कर लोगे एज ए कैबिन क्रू, या मैं कितना अर्न करती हूँ एज ए कैबिन क्रू, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।